नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा जो लोग भी अपनी पत्नी से परेशान हैं या उनकी पत्नी उनको नहीं समझती है या कभी कभी ये होता है कि उनको समझ नहीं पाती है या उनको ज़्यादा टेंशन देती है या उनकी कोई बात है जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी की वजह से परेशान हैं। करीब करीब 99% लोग। क्या होता है कि जैसे आपको अपनी पत्नी के साथ सोने की आदत है, तो आपकी पत्नी आपके साथ किसी दिन नहीं सोई तो आपको दुख होगा। मैंने देखा है यार कि कई लोग, जैसे जिसकी गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते सो जाते हैं कुछ लोग। अगर जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड से वो बात नहीं करेंगे, उनको नींद नहीं आएगा, सारी रात जग जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको प्यार होता है कि हाँ, मेरे को इसके साथ सोना है, फ़ोन पे बात करते करते सोना है, फ़ोन ऑन रहेगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार कुछ लड़कियां उनकी फीलिंग को नहीं समझती है। उसने फ़ोन करा, उसके बाद वो सो जाती है, बंदा बोल रहा है वो सुन ही नहीं रही है, वो अकेले सो जाती है आराम से। लड़का चिल्ला रहा है, लड़का सोच रहा है कि यार सो गई, लड़का परेशान हो जाता है कि ये सो गई, वो मैं तो जगा हूँ, मतलब बता के नहीं सोई। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो बता के सोना चाहिए। पहली चीज़, लड़की को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जब आप सोने जाते हो, अब आपके चक्कर में आपका बॉयफ्रेंड रात भर जग जाता है या आपका पति रात भर जग जाता है, इससे बेटर ये है कि 12 बजते ही या तो आप फ़ोन काट दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है ना, तो किसी को जगा के मत रखो, आप बोल दो गुड नाइट और फ़ोन काट दो, वो भी इंसान सो जाएगा। अब वो जगा हुआ है, आपको लगातार फ़ोन किए जा रहा है, आप उठा नहीं रहे हो, इससे अच्छा है आप 12 बजते ही फ़ोन काट दो। सिंपल बात है कि हाँ, मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, ख़त्म हो गया। ऐसे उसको जगा के नहीं रखना चाहिए, इससे आपका ही प्यार कम कम होगा। और मैं लड़कों से सजेशन करूँगा, ऐसा अगर आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है तो तुम फ़ोन काट दो, 12 बजते ही बोलो गुड नाइट और फ़ोन काट दो, ये फ़ोन को दूर रख दो, तो ही अच्छा रहेगा भाई। क्यों किसी के लिए जग रहे हो? किसी के लिए मत जगो। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा है कि मेरे लिए वो जग गया होगा, वो कैसा होगा, जो तुम्हें समझ नहीं रहा है ना, उसके लिए जगना छोड़ दो। 12 बजते ही फ़ोन को, अगर लाइन पे है लाइन पे है, काटना है काट दे, तुम नहीं काटना है तो मत काटो, फ़ोन को बंद करो, साइड में रख दो, सो जाओ। ज़्यादा देखो, जो लोग ज़्यादा पत्नी की केयर करते हैं ना, अपनी गर्लफ्रेंड की, पत्नी की, वही लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है। ज़रा सा भी अगर तुम कहीं पे काम करने गए, जैसे तुम गए लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मैसेज कर दिया, गुस्सा वाला इमोजी भेज दिया या कोई चीज़ मैसेज में बोल दिया, अब तुम्हें पढ़ने का दिल करेगा नहीं, तुम वहाँ से लौट के आ जाओगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम उसको फ़ोन करोगे। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोगों को होता है। जैसे तुम किसी काम पे गए, ऑटो चला रहे हो, काम पे गए, तुम्हारी वाइफ का एक मैसेज आया जिसमें वो नाराज़ है, नाराज़ वाला इमोजी भेज दिया या कुछ बोल दिया या गुस्सा वाला इमोजी भेज दिया, अब तुम हो गए परेशान, है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम हो जाओगे परेशान एकदम, होता है। तो ऐसे टेंशन से कैसे फ्री हो कि वाइफ की कोई बात दिल पे ना लगे, या किसी की भी बात को दिल पे नहीं लेने का आज तरीका बता रहा हूँ। किसी को अपना मानते क्यों हो? सबसे पहली चीज़ देखो, दिल से किसी को अपना मत मानो। जिसको भी तुम अपना मानोगे उसको तुम भगवान बना करके रखे हो, यही तुम्हारा दुख का कारण है। तुमने सोचा कि मैं जैसा कहूँगा मेरी वाइफ वैसा चलेगी, मैं इसको जो बोलूँगा वो करेगी। देखो, तुम अपने मैसेज ऑफ रखो या अपना फ़ोन ऑफ रखो। जैसे ही अगर वो बकवास करे, जैसे तुमने फ़ोन करा, तुम्हारी वाइफ बकवास कर रही है, फ़ोन काट दो, बात ही मत करो, करने दो, उसके बाद जितना कॉल करे। अगर सही से बात करे तो करो, नहीं तो फ़ोन काट दो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हो। टेंशन मत लो। उसने मैसेज करा इमोजी, तुम क्या करना है, उसको ब्लॉक करके रखो। जैसे तुम काम पे जा रहे हो ना, अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस तरह से करती है, तो उसको हर जगह ब्लॉक करके रखो जब तक तुम काम कर रहे हो, ताकि उसका मैसेज ना आए, उसका कॉल ना आए। जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए फिर अनब्लॉक कर दो। क्योंकि उसको तुम समझा नहीं सकते भाई, क्योंकि औरत को समझाना मुश्किल है। एक ही तरीका है, उसको ब्लॉक रखो जब तक तुम काम पे हो, बस। और दूसरा चीज़ ये कह सकता हूँ कि आप उसको
जब वो घर पे आए, जैसे घर आए, अब वो बोलने लगी तुमने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो तुम बोलो तुम्हारी हरकतों की वजह से किया मैंने। समझे? तुम कुछ मत बोलो, बोलो तुम्हारी हरकत जिस दिन सुधर जाएगी ना, उस दिन मैं नहीं करूँगा तुम्हें ब्लॉक। अब वो तुमसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ सुनना ही नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। समझे? तो वाइफ की बात को टेंशन ही मत लो, वाइफ को भगवान का दर्जा मत दो। समझे? प्रेम ईश्वर से ही किया जा सकता है, इंसान से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर है जो तुम्हें समझ सकता है। देखो, माँ से जो तुम प्यार करते हो, कितना भी लड़ते हो झगड़ते हो, तुम्हें माँ छोड़ के जाती है, और बीवी से झगड़ा करोगे मायके चली जाएगी, गर्लफ्रेंड से झगड़ा करोगे 10 दिन बात नहीं करेगी। तो ये होता है, ये प्यार थोड़ी होता है। प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है लड़ाई झगड़ा करना, हमेशा उसको चिढ़ाना, उसका मजाक बनाना, उसको टेंशन देना। समय अब है 5:05। ये थोड़ी होता है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरों को साथ देना, ये होता है प्यार। लेकिन आजकल का प्यार क्या है? कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता है, कोई किसी को नहीं समझना चाहता है, खास करके लड़की औरत। हम क्यों समझे? तो यही चीज़ है, सच्चा प्यार लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। पूछो क्यों? देखो, एक लड़का अगर पढ़ा लिखा है वो किसी भी लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक लड़की अगर पढ़ी लिखी हो, पैसा कमाए, तो लड़का का वैल्यू नहीं देगी। सच बता रहा हूँ, एक लड़की पढ़ी लिखी हो, ये चाहे पैसा कमाती हो, तो अपना पति का इज्जत नहीं करेगी। लेकिन पति कितना भी पैसा कमाए, वो अपने परिवार के लिए कमाएगा, बीवी बच्चे के लिए कमाएगा, चाहे धूप में बरसात में जाकर के। मैं देखा हूँ धूप में काम करते हुए, बंदा धूप में काम कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, और घर जा कर के फिर बीवी टेंशन दे देगी उसको, कुछ ना कुछ बोल देगी, उसका दिमाग ऑलरेडी ख़राब है और ख़राब कर देगी। एक बंदा बोला कि वो ऑटो चला रहा था, उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ, बच गया एक्सीडेंट होते होते। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि औरत अगर समझदार हो, लड़की अगर समझदार हो, तो पति हमेशा खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब वो काम पे जा रहा है तब आप उसको नाराज़गी मत दिखाओ। ऐसे नहीं आप रोने वाला इमोजी भेज दो या कुछ भी मैसेज कर दो या फ़ोन में कुछ भी बोल दो। जब वो काम पे जा रहा है तब नहीं करना है, जो काम कर रहा है तब नहीं करना है, पढ़ाई कर रहा है तब आपको बकवास नहीं करना है, ये गुस्से वाला इमोजी नहीं भेजना है। आपको जो भी लड़ाई करना हो, मैं बता रहा हूँ आपको, उसका एक टाइम बना करके रखो। आपको आपके पति से जो भी शिकायत हो, उसका एक टाइम बना करके रखो कि हाँ, जब वो शाम को आएंगे तो खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले नहीं, जब सोने का टाइम होता है तब आप उससे शिकायत करो कि हाँ 11 बजे शिकायत करो कि अरे आपको तुमने ऑनलाइन देखा था। फिर उनसे बोलो कि ऐसा नहीं करो। लेकिन जब वो काम कर रहा हो, दिन में उसको बहुत सारा टेंशन हो, तब आप उसको कोई भी शिकायत ना करें, तब उसको आप कोई भी तरह का टेंशन ना दें, क्योंकि तब वो काम पे होता है, उसको गुस्सा भी आ जाता है। जो लड़का आपके लिए रात भर जग सकता है, जो लड़का आपके लिए इतना केयर कर सकता है, तो उसको कम से कम टेंशन तो मत दो। आप उसको ऐसा बोल दो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम उसको ऐसा बोलोगे तो उसको कितना दिल पे लगेगा कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। है कि नहीं? गलत बात है कि नहीं है? कभी भी पति से ये नहीं कहना कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वही इंसान है जो आपको समझेगा, और कोई नहीं समझेगा इस दुनिया में माँ बाप के अलावा। एक पति ही होता है जो समझता है आपके फीलिंग को। पीरियड का दर्द कोई नहीं समझ सकता है, एक पति ही समझ सकता है, क्योंकि अपने पत्नी से प्यार करता है। पीरियड में आप गुस्सा भी करोगे तो भी आपका पति माफ़ कर देगा। एक दिन गर्लफ्रेंड बात नहीं करे ना, तो बॉयफ्रेंड सारी रात जगा रहता है। ये प्यार लड़का ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बात नहीं की। लड़की अगर समझदार हो ना, तो लड़का कामयाब हो जाएगा। कैसे? कि ठीक है 12 बजते ही वो फ़ोन काट दे कि ठीक है मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ, ताकि वो सो जाए, वो इंतज़ार में जगे ना रहे। तो इसके लिए लड़की को समझदार बनना पड़ेगा कि अगर मैं रात भर इसको जगा के रखूँगी तो ये कल सुबह पढ़ने कैसे जाएगा, कल सुबह ये काम पे कैसे जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि लड़की को बोल देना चाहिए कि ठीक है 12 बज गया, अब तुम सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ, ख़त्म। ताकि उससे जगना ना पड़े, क्योंकि उसको तुम्हारे तरह
ही बहुत सारा काम उसको भी होता है, लड़के को लाइब्रेरी जाना हो, काम पे जाना हो, बहुत तरह का काम होता है, और वो तुम्हारे लिए रात रात भर जगेगा, उसका समय बर्बाद होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी भी अपने पति का या बॉयफ्रेंड का समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। कोई भी अगर आपको समय दे रहा है ना, तो इंसान आपको बहुत कीमती तोहफ़ा दे रहा है, क्योंकि आजकल कोई किसी को समय नहीं देता है। और आप अगर किसी का समय बर्बाद कर रहे हो ना, तो याद रखना, आप अगर किसी को रात भर जगा रहे हो, उसका समय बर्बाद कर रहे हो, उसको टेंशन दे रहे हो, तो वो इंसान आपसे इतना दूर हो जाएगा ना कि फिर आप उसके सिर्फ सपने देख सकते हो। इसीलिए किसी को ना टेंशन दो। अगर आप अपने पति को टेंशन दोगे, दूर हो जाएगा आपसे। इसलिए पति को टेंशन मत दो, उसको जगा के मत रखो, उसको किसी भी तरह का, कोई भी तरह का बात ऐसा मत बोलो जो दिल पे चुभे। दूर जाने की बात मत करो, और उसको प्यार से बात करो जब भी बात करो तो, क्योंकि वो आपका पति है। कम से कम उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसका समय बर्बाद मत करो। वो अगर कह रहा है ना मेरे को 1 घंटा बात करना है, 1 ही घंटा बात करो, समझे। लोग तुम्हें जो कहें, तुम्हारे दोस्त कहेंगे, होता है ना, औरतों को दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं देता। अरे भाई, उसके पति को बहुत बड़ा आदमी बनना है, नहीं टाइम मिलता है फिर भी टाइम निकाल के दे रहा है, तो इससे बड़ा प्यार के बात क्या होगा। तो इस तरह से सोचना चाहिए। औरत सोचती है कि मेरा पति मुझसे दूर है ना, तो मेरे को बहुत उसकी याद आती, मैं कैसे रहूँगी अकेले। वो भी तो अकेले रह रहा है ना तुम्हारे बिना, उसको भी तो उतना ही तकलीफ़ है, तो उसके तकलीफ़ को भी समझो। सिर्फ अपने तकलीफ़ को जो सोचोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी नाराज़ नहीं करिए अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को।